हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो असंगठित क्षेत्र है वहां पर जो ई श्रम कार्ड है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनाना बहुत ही ईजी है। इसका मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से अपने मोबाइल से भी या अपने डेस्कटॉप से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे दिए गए लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ई श्रम कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर चाहिए। उसके अलावा आपको बैंक की डिटेल चाहिए और आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। तो अब अपन करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं उसके नीचे आपको कैप्चा कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ से कैप्चा कोड डाल दीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद आपसे पूछे जाते हैं दो ऑप्शन, जिसके अंदर आपसे पूछते हैं कि इनमें से आप किसी के मेंबर तो नहीं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आप EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर तो नहीं है, येस और नो में बताना है। दूसरा है आप ESIC के मेंबर तो नहीं है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, तो येस नो में आंसर देके सेंड OTP के ऑप्शन पे ओके करना है। तो जैसे ही आप सेंड OTP के ऑप्शन ओके करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे एक OTP आता है, वो आपको यहाँ पे एंटर OTP के ऑप्शन पे एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। OTP आपको बी केयरफुली अच्छे से क्लियर मेंशन करना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपकी कुछ अलग डिटेल्स यहाँ से आपको सबमिट करनी रहेगी। तो जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो दूसरा आपसे नीचे कंसेंट पूछा जाता है कि मैं ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर के लिए एग्री हूँ, तो आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक बार रिपीट OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद वैलिडेट करना है। तो जैसे ही आप इसको वैलिडेट करते हो तो इसमें थोड़ा टाइम लेता है, लोडिंग होती है, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। तो वैलिडेट होने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके जो आधार कार्ड के साथ लिंक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी, जिसके अंदर आपका एड्रेस डिटेल है, आपकी एज, जेंडर, सब डिटेल आ जाएगी। इसके साथ आपका अगर कोई बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इसको आई एग्री करना है नीचे, उसके बाद कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू विद बैंक डिटेल। तो जैसे ही इसको करते हैं तो आपके सामने देखिए नीचे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है वो आ जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल आपको एक्स्ट्रा सबमिट करनी रहती है, जिसके अंदर आपका ईमेल ID रहेगा, आप मैरिड है अनमेरिड है वो डिटेल यहाँ पे रहेगी। उसके बाद आपके फादर्स का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। उसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी है वो SC ST OBC जनरल जो भी है वो आपकी पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा कि आपका जो सोशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अगर आप जनरल में हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप जिस भी कैटेगरी से है उसको आप यहाँ पर कर दीजिए अपलोड। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। बाद अपने से पूछा जाता है कि अपन किसी तरह से विकलांग या हैंडीकैप्ड तो नहीं है, अगर है तो यस कर दीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना रहेगा। अब अपन नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का ये डिटेल पूछी जाएगी, तो नॉमिनी आपको यहाँ से ऐड करना रहेगा। तो नॉमिनी अगर आप ऐड करते हैं तो उसका जो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे कैलेंडर से नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका जेंडर सेलेक्ट करना है और आपका जो नॉमिनी के साथ रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, नॉमिनी वही हो सकता है जो आपके फैमिली मेम्बर से हो, ये आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके मदर फादर हो, इनमें से आप किसी एक को नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी फ्रेंड को दोस्त को आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद आप ये डिटेल आपको केयरफुली यहाँ सबमिट करनी रहेगी और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको नो भी कर सकते हैं, पर इनकेस आपके फ्यूचर में कभी कोई काम ऐसा हो जाता है, अनहोनी होती है, तो अगर आपकी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको फंड आता है तो वो आपको नो करने पर नहीं मिल पाएगा, उसमें फिर आपको थोड़ा दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, तो नॉमिनी ऐड कर दीजिए। इसके बाद आप सिंपली आपको देखिए नेक्स्ट करते हैं, सेव कंटिन्यू करते हैं, आपके सामने रेजिडेंशियल डिटेल का ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आपको आपके स्टेट का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जितनी डिटेल वहाँ डाली थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, हम जो अदर डिटेल है जैसे कुछ कॉलम खाली है तो उसको आप एंटर कर सकते हैं, दोबारा से उसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो आपके एड्रेस डिटेल यहाँ पे आपको वापस से डाल देनी है। ये डिटेल आपको क्लियरली वापस से रिपीट करनी है जो जो बाकी रहती है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं, 4 साल से, 5 साल से, जो भी ड्यूरेशन से जब से आप रह रहे हैं उसको आपको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पूछा जाता है कि आप काम के हिसाब से किसी दूसरे राज्य के अंदर तो नहीं रह रहे। इसको आपको येस और नो सेलेक्ट करके आपका जो परमानेंट एड्रेस है सेम एड्रेस पे येस करना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो एजुकेशन है आप कितने तक पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे एंटर करना है। तो आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी है, मिडिल है, हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएट है, जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, लास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डिटेल आप डाले हो उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो वो डिटेल आपसे 10,000 से अबव है, 10,000 से 15,000 के बीच जो भी इनकम है उसको में से एक को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, आप कितना कमा रहे हो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसके बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करते हैं तो आपसे आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से इसको जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के जो लिस्ट है उसके कोड्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो उसमें से कोड जो भी आपका काम है, जो भी आपकी स्किल है, उसका सामने उसका कोड है, उसको कॉपी करके वहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा। ठीक है, तो आप उसको जैसे ही आपका जैसे ये कार, टैक्सी ड्राइवर है या जो भी आपका स्किल रहेगा तो उसको आपको यहाँ पे कॉपी करना रहेगा। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह से आप वर्किंग एक्सपीरियंस कब से कितने साल का है तो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर है तो उसको सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको इनमें से सेलेक्ट करके आपकी जो स्किल है वो डिकेट उसको सेव कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे फाइनली बैंक डिटेल पूछी जाएगी। तो यहाँ पे अपना क्या पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट आधार कार्ड से लिंक था तो वो यहाँ पे दिखा दिया गया। इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरा अकाउंट सेव करना चाहते हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज सेम रखना है तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक के अकाउंट की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको रखनी है, जिसके अंदर आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक का वो आपको डालना है। फिर उसके बाद कन्फर्मेशन अकाउंट नंबर दोबारा से डालना रहेगा। अकाउंट होल्डर का नाम, अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो किस नाम से अकाउंट में आपका खाता के अंदर आपका नाम क्या है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम और बैंक की जो ब्रांच है उन सब की डिटेल आपको केयरफुली यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। ठीक है, तो अकाउंट होल्डर का नाम आधार कार्ड के सेम होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको देख के यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको एंटर करते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको सिंपली वापस से एंटर करना है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल एंटर कर दीजिए और इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल केयरफुली आपके हिसाब से एंटर करिए। तो एंटर करने के बाद सिंपली आपसे क्या है, आना है नेक्स्ट पेज पे सेव एंड कंटिन्यू करके। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये बैंक की डिटेल आपको भरनी इसलिए कंपल्सरी है क्योंकि इन केस गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के तहत आपके को ई श्रम कार्ड पे कोई अमाउंट आती है तो आपके इसी खाते में आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको क्लियरली मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो अब अपन सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, नया इंटरफेस आ जाता है, जहाँ से आपकी प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपने डिटेल अभी तक दी है, जो डिटेल आधार कार्ड से आई है ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको एक बार आपसे पूछा जाएगा कि इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए और डिटेल आप जैसे इसको क्रॉस चेक करते हैं तो इसके अंदर कोई करेक्शन करने की आपको ज़रूरत लग रही है तो अभी इसमें हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आपको सिंपली इसको क्रॉस चेक करके नीचे आना है और नीचे आके इसको सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे, तो वो आपको सबमिट करना है। तो ये आप एक बार क्रॉस चेक या केयरफुली कर लीजिए। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या यहाँ पे छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वो बाद में जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपका कोई फंड आना होगा तो वो रुक जाएगा, या आपका कोई एड्रेस डिटेल है तो वहाँ पे अगर आपसे कोई कम्युनिकेशन होगा तो वो रुक जाएगा। तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें, आराम से इसको केयरफुली करें। तो इसके बाद देखिए जैसे आप क्लियरली कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट पे ओके करके इसको सबमिट करना है। तो यहाँ से जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक बार फिर से OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे OTP डालेंगे तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर पे आए हुए OTP को यहाँ पे एंटर कर दीजिए और सिंपली इसको वेरीफाई कर दीजिए।
तो वेरीफाई होने के बाद आपको फिर से इसको सबमिट करना है और आपका जो ई श्रम कार्ड है वो यहाँ से बन जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका ई श्रम कार्ड कम्प्लीटली बन चुका है। और अब अपन इसको क्या करते हैं, सिंपली क्या डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करा के इसको अपन प्रिंट करवा के इसको एज ए ID के हिसाब से श्रम विभाग में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये जो ई श्रम कार्ड है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों ई श्रम से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन याद से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।